हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक चावला एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी विद्या मंदिर में, जहां पर हम उन बच्चों की मदद करते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं और सरकारी जॉब एग्ज़ाम्स की बहुत ही मेहनत से तैयारी कर रहे हैं। मैं अपना परिचय एक बार दोबारा दे दूं, मैं एक आईआईटीएन हूं। मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आईआईटी रुड़की से, और पिछले 11 साल से ज़्यादा समय से मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैथमेटिक्स पढ़ाना, मैथमेटिक्स सॉल्व करना मेरा पैशन है, और मुझे उम्मीद है इस पैशन से आपको बहुत फ़ायदा हो रहा होगा। नंबर सिस्टम के 7 वीडियो आपने देख लिए होंगे इस वीडियो के पहले। पिछले 2 वीडियो में हमने क्वेश्चंस किए थे। अब इस वीडियो में हम वापस थियरी पढ़ेंगे। मैं हमेशा थियरी पहले पढ़ाता हूँ, फिर क्वेश्चंस कराता हूँ। उसका एक कारण है, मैं चाहता हूँ दोस्तों आपके दिमाग में थियरी भरपूर, बहुत ही डीप तरीके से बैठ जाए, और फिर मैं क्वेश्चंस में जब उस थियरी का इस्तेमाल करूँगा तो आप कंफर्टेबल रहेंगे, आपको कुछ भी कठिन नहीं लगेगा। पर कई सारे एजुकेटर्स ऐसा करते हैं कि चैप्टर के पहले दिन से ही, पहले मिनट से ही क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन बताते बताते वो थियरी बताते हैं। तो ये मेरे हिसाब से ये पद्धति इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि बच्चा थियरी के साथ कंफर्टेबल हो नहीं पाता है, और क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन में जब थियरी अप्लाई होती है और थियरी के साथ बच्चा अगर कंफर्टेबल नहीं है तो वो सीख नहीं पाता है। इसलिए तरीका मुझे यही बेहतर लगता है कि पहले थियरी पढ़ाई जाए, थियरी बच्चे के दिमाग में पूरी तरीके से बिठा दी जाए, और फिर क्वेश्चन कराए जाएं। तो बिना समय खराब के वीडियो एड शुरू करते हैं, और इस वीडियो में हम थियरी पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। रिमाइंडर थ्योरम से जुड़े हुए 3 बक्से आपके सामने आ चुके हैं। 3 बक्से आपके सामने आ चुके हैं। ये बॉक्स 1 में पहले क्या है वो हम समझेंगे, फिर बॉक्स 2, बॉक्स 3 देखेंगे। तो बॉक्स 1 में आप यहाँ पर चार चार टर्म्स देख पा रहे हैं, 4 टर्म्स: डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर। पहले इनको समझते हैं। तो इनको समझने के लिए पहले अपन डिवीजन करते हैं, नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर से, मतलब एक नंबर को दूसरे से भागते हैं, डिवीजन करते हैं, जो आपको पहले से आता है। मान लीजिए 27 को आप 5 से डिवाइड करते हैं, तो ऐसे ही करते हैं। अब 5 5 या 25, यहाँ पे आप रुक जाएंगे, क्योंकि जब भी यहाँ पे नंबर ये साइड वाले नंबर से छोटा आ जाता है तो हम रुक जाते हैं। जैसे यहाँ 2 आ गया 5 से छोटा, तो रुक गए। मान लीजिए ऐसा कुछ है 769, इसको हमें डिवाइड करना है 6 से, तो पहले 6 वन जा 6, तो यहाँ 1 आ गया, फिर 6 को नीचे उतारा, 6 टू जा 12, अब 4 आ गया, फिर ये 9 को नीचे उतारा, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48। अब 1 आ गया, 1 आ गया मतलब 1 इस 6 से छोटा है, तो बस रुक जाएंगे। ऐसे 4 डिजिट नंबर ले लो आप, 3 4 8 6, और 11 से डिवाइड कर लो। चलो, तो 11 3 ज़ा 33, तो पहले 2 नंबर लिए, ये दोनों लिए, तो 1 आ गया। अब 8 को नीचे उतारा, तो 11 1 ज़ा 11, 7 आ गया, फिर 6 को नीचे उतारा, 11 6 ज़ा 66, अब 10 आ गया, 11 से छोटा, 11 से छोटा, तो रुक गए। तो रुक जाएंगे हम लोग। इस तरीके से ये 3 डिवीज़न मैंने आप लोगों के सामने करे हैं। अब इन तीनों डिविजन्स में डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर, ये जो 4 टर्म्स यहाँ यूज़ किए गए हैं, डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर, ये क्या होते हैं आपको समझ आ जाएगा। जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं, जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसे हम डिविडेंड बोलते हैं। तो जैसे पहले केस में 27 डिवाइड हो रहा है, दूसरे केस में 769 डिवाइड हो रहा है, तो 27 769, और यहाँ पे 3486, ये नंबर जो है ये डिविडेंड है, जो डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, जिससे डिवाइड किया जा रहा है, जैसे यहाँ पे 5 से डिवीज़न किया जा रहा है तो ये डिवाइज़र है, यहाँ पे 6 से डिवीज़न किया जा रहा है तो ये 6 डिवाइज़र हो गया, और थर्ड केस में 11 से डिवीज़न किया जा रहा है तो 11 डिवाइज़र हो गया। अब जो साइड में नंबर आता है डिविडेंड के साइड में, जैसे ये
इसे हम बोलते हैं कोशिएंट। जैसे यहाँ पे 128 हो गया कोशिएंट, यहाँ पे 316 हो गया कोशिएंट। और जो नंबर नीचे बच जाता है, जो कि ये डिवाइजर से छोटा होना होता है, जो अपनी बात हुई थी ना, हम 2 पे इसलिए रुक गए क्योंकि यहाँ 5 से छोटा मिल गया, तो जो नीचे नंबर मिलता है जो कि ये साइड वाला मतलब डिवाइजर से छोटा होता है, इसे कहते हैं रिमाइंडर। इसे कहते हैं रिमाइंडर। जैसे यहाँ पे 1 मिला था 6 से छोटा, तो यहाँ पे ये हो गया रिमाइंडर, और यहाँ पे 10 हो गया रिमाइंडर। तो जिस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है वो डिविडेंड, जिससे डिवाइड किया जा रहा है वो डिवाइजर, जो साइड में रिजल्ट आ रहा है वो कोशेंट, ये तीनों कोशेंट, और जो नीचे नंबर बच रहा है जो डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है वो रिमाइंडर। तो डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा क्या चीज़ है। तो अब रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि हमेशा डिविडेंड विल बी इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। चलो अपन करके देख लेते हैं। सबसे पहला वाला केस में, केस 1, डिविडेंड, डिविडेंड क्या है 27, तो रिमाइंडर थ्योरम कह रहा है कि डिविडेंड किसके बराबर होना चाहिए, डिवाइजर इनटू कोशेंट। डिवाइजर है 5, कोशेंट भी आया 5, प्लस रिमाइंडर। तो देखो 5 इंटू 5 प्लस 2 मतलब क्या, 25 प्लस 2, हाँ आ तो रहा है 27। बिल्कुल रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पे मैच कर रहा है, रिमाइंडर थ्योरम वैलिड है। चलो सेकंड केस, डिविडेंड क्या होना चाहिए, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर था 6 इंटू कोशिएंट 28 प्लस रिमाइंडर 1। चलो यहाँ साइड में 128 इंटू 6 कर लेते हैं। तो 128 इंटू 6 क्या होगा, 6 8 जा 48, यहाँ 4 कैरी, 6 2 जा 12 और 4 कैरी 16, और 1 कैरी 768। तो 768 प्लस 1, हाँ आ तो गया 769, मैच कर गया। चलो केस 3 देख लेते हैं। केस 3, 3486, डिविडेंड शुड बी इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो चलो अपन ऐसा करते हैं, 316 इंटू 11 कर लेते हैं। तो ये हो गया 613, फिर यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर 613, ऐड करते हैं यहाँ 6, ये 743, तो ये हो गया 3476 प्लस 10, हाँ तो आ तो गया 3486, मैच कर गया, केस 3 भी मैच कर गया। तो देखो तीनों केसेस में डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर हो रहा है। डिविडेंड वो नंबर है जिसे डिवाइड किया जा रहा है, डिवाइजर वो नंबर है जिससे डिवीजन किया जा रहा है, कोशेंट जो साइड में डिविडेंड के राइट साइड में जो रिजल्ट आया वो कोशेंट, और नीचे जो रिजल्ट आया, नीचे जो नंबर बचा है वो रिमाइंडर। और ये नीचे वाला नंबर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। हम डिवीजन प्रोसेस तब तक करते जाते हैं जब तक नीचे वाला नंबर डिवाइजर से छोटा ना आ जाए। देख लो आप, यहाँ पे रिमाइंडर 2 5 से छोटा, यहाँ रिमाइंडर 1 ये डिवाइजर 6 से छोटा, यहाँ रिमाइंडर 10 डिवाइजर 11 से छोटा। हम डिवीजन प्रोसेस तब तक करते जाते हैं जब तक रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा ना मिल जाए। और हमेशा डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है, जहाँ पे रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा है। ये कंडीशन ध्यान रखना, तब तक डिवीजन करना है जब तक रिमाइंडर नीचे वाला नंबर डिवाइजर से छोटा ना मिल जाए। तो मुझे उम्मीद है रिमाइंडर थ्योरम का बेसिक स्टेटमेंट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब चलो बाकी बॉक्सेस में क्या लिखा है वो समझते हैं। ये जितना भी यहाँ पर मैंने लिखा है पूरा इंक इरेज कर रहा हूँ मैं। अब अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो डिवाइजर को फैक्टर ऑफ डिविडेंड कहते हैं, ये लिखा है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो डिवाइजर को फैक्टर ऑफ डिविडेंड कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मैं 49 को 7 से डिवाइड करूं, तो 7 7 जा 49 ही होता है, सीधे 0 आ गया। या मान लो मैं 726 को 6 से डिवाइड करूं, तो 6 1 जा 6, फिर ये 2 नीचे उतारें, 6 2 जा 12, ये 0 आ गया। फिर 6 नीचे उतारें, 6 1 जा 6, ये देखो 0 आ गया। यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, और सेकंड केस में भी रिमाइंडर ये देखो 0 है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में डिवाइजर को फैक्टर बोला जाएगा डिविडेंड का। तो पहली बात तो यहाँ पे इन दोनों केसेस में डिविडेंड कौन कौन है, ये रहा डिविडेंड जिस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है, और डिवाइजर कौन है, जिससे डिवाइड किया जा रहा है। तो पहले केस में डिवाइजर 7 हो गया, और दूसरे केस में ये डिवाइजर 6 हो गया।
और कोशेंट आपका यहाँ पे कोशेंट ये 7 आ रहा है और यहाँ पे कोशेंट 121 आ रहा है। ठीक है, तो समझने की बात यह है कि दोनों केसेस में रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हम डिवाइज़र को डिविडेंड का फैक्टर बोलेंगे। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, पहले केस में डिवाइज़र है 7, केस 1 डिवाइज़र है 7 और डिविडेंड था 49, तो 7 इज फैक्टर ऑफ 49, ये बोल सकते हैं। ठीक, फिर केस 2 पे आ जाते हैं। केस 2 में डिवाइज़र है 6, डिविडेंड था 726। ठीक है, तो 6 इज फैक्टर ऑफ 726। ठीक, जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो डिवाइज़र जो है वो डिविडेंड का फैक्टर कहलाएगा। जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए, तो पहले केस में रिमाइंडर 0 है, डिवाइज़र 7 था, डिविडेंड 49, तो 7 इज फैक्टर ऑफ 49। फिर केस 2 में 6 डिवाइज़र है, डिविडेंड 726 से, रिमाइंडर 0 आया, तो 6 इज फैक्टर ऑफ 726। अच्छा, इन्हीं स्टेटमेंट्स को थोड़ा अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। 7 इज फैक्टर ऑफ 49, मतलब 49 इज मल्टीपल ऑफ 7, ये भी लिख सकते हैं। या केस 2 6 इज फैक्टर ऑफ 726, मतलब 726 इज मल्टीपल ऑफ 6, ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब इन दोनों केसेस में अगर अपन रिमाइंडर थियरम लगाएं तो रिजल्ट क्या आएगा भाई? डिविडेंड 49 इक्वल टू डिवाइजर 7 इंटू 7, कोशेंट भी 7 था प्लस 0, तो मतलब 49 क्या आ गया? 7 इंटू 7। अच्छा, केस 2 में रिमाइंडर थियरम लगाएं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो 726 इक्वल टू डिवाइजर था 6 इंटू कोशेंट 121 प्लस 0, तो मतलब 726 हो गया 6 इंटू 121। तो समझने की बात यह है कि जब भी कोई नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर होता है, मान लो कोई नंबर है n1, वो n2 का फैक्टर है, तो n2 विल बी इक्वल टू n1 इंटू सम नेचुरल नंबर। जैसे यहाँ पे देखो 49 7 49 का फैक्टर है, 7 49 का फैक्टर है। मैं दोबारा n1 n2 वाली बात रिपीट कर दूं, कहीं कंफ्यूजन ना हो गई हो। अगर n2 ऐसे कर लो, n1 इज फैक्टर ऑफ n2, n1 इज फैक्टर ऑफ n2, इसका मतलब n2 इज पहली बात तो मल्टीपल ऑफ n1, इसका मतलब n2 इज n1 इंटू सम नेचुरल नंबर, ऐसा होगा। जैसे आप 49 मल्टीपल है 7 का, और या ऐसा बोल लो 7 फैक्टर है 49 का, तो 49 हो गया ना 7 इंटू सम नेचुरल नंबर। ठीक, अब ऐसे ही 726 मल्टीपल है 6 का, या 6 फैक्टर है 726 का, तो 726 हो रहा है ना 6 इंटू 121, 121 एक नेचुरल नंबर है। तो जो भी मल्टीपल होता है दैट इज फैक्टर इनटू सम नेचुरल नंबर। ठीक है, अब मान लो अगर आपको कोई ऐसा कोई नेचुरल नंबर दे दिया कि भाई 13 इंटू 42, तो ये जो भी आएगा, मुझे नहीं मतलब क्या आने वाला है, ये जो भी नंबर आएगा ये मल्टीपल ऑफ 13 है, ये बोल सकता हूँ, और 13 इज फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, तो कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर इनटू सम नेचुरल नंबर करके जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट मल्टीपल है, और ओरिजिनल नंबर उस रिजल्ट का फैक्टर है। 49 7 इंटू 7 हो रहा है, तो 7 इज फैक्टर ऑफ 49 एंड 49 इज मल्टीपल ऑफ 7। 726 6 इंटू 121 हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ 6 इज फैक्टर ऑफ 726 एंड 726 इज मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, तो जो भी मल्टीपल है वो हमेशा फैक्टर इनटू सम नेचुरल नंबर होगा। तो अगर आपको बोला है कि n1 इज फैक्टर ऑफ n2, मतलब आप समझ जाओ n2 जो है n1 इंटू सम नेचुरल नंबर रहा होगा। आपको मान लो बोल दिया कि 9 इज फैक्टर ऑफ 909, तो इसका मतलब 909 पक्का 9 इंटू सम नेचुरल नंबर रहा होगा, पक्की बात। अगर आपको बोला है कि 9 इज फैक्टर ऑफ 909, 9 इज फैक्टर ऑफ 909, तो मतलब 909 मल्टीपल हो गया, तो 909 पक्का 9 इंटू सम नेचुरल नंबर रहा होगा। ध्यान से देखो 909 9 इंटू 101 है,
वो सम नेचुरल नंबर 101 हो रहा है इस केस में। कॉपी में करके देख लो, 101 इंटू 9 करोगे 909 आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, जिस नंबर को डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड, जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर, डिविडेंड के साइड में जो रिजल्ट आता है कोशेंट, और जो नीचे जाके रिजल्ट आता है जो डिवाइजर से छोटा होता है वो रिमाइंडर। ठीक, अगर रिमाइंडर जीरो हो जाता है तो डिवाइजर जो है वो डिविडेंड का फैक्टर होता है, डिविडेंड डिवाइजर का मल्टीपल होता है। और इस केस में जहाँ रिमाइंडर जीरो हो जाता है, बेसिकली डिविडेंड डिवाइजर इंटू कोशेंट के बराबर हो जाता है, क्योंकि रिमाइंडर जीरो है। रिमाइंडर जीरो मतलब डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट हो जाता है। अब डिविडेंड क्या है, डिवाइजर का मल्टीपल, तो वो मल्टीपल इक्वल टू फैक्टर इंटू कोशेंट, मतलब मल्टीपल इक्वल टू फैक्टर इंटू सम नेचुरल नंबर हो जाता है। ठीक है, तो आपको कभी भी ऐसा बोला जाए n1 इज फैक्टर ऑफ n2, इसका मतलब n2 इज मल्टीपल ऑफ n1 एंड n2 इक्वल टू n1 इंटू सम नेचुरल नंबर। जो भी मल्टीपल होता है वो फैक्टर इंटू सम नेचुरल नंबर होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको रिमाइंडर थ्योरम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आगे अपन ये जो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर ये सब कहानी हमने पढ़ी है, इसी का थोड़ा सा एक एप्लीकेशन कर लेते हैं। हम किसी भी नेचुरल नंबर को पावर्स ऑफ 10 की टर्म्स में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। मान लो 468 दिया है, तो अगर मैं 468 को 100 से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा देख लेते हैं। 100 इंटू 4 होता है 400। बस यहाँ रुक जाएंगे, यहाँ रुक जाएंगे। 68 हमें छोटा मिल गया डिवाइडर से, तो 68 रिमाइंडर हो गया। तो फिर 468 क्या होना चाहिए, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर क्या था 100 इंटू कोशिएंट 4 प्लस रिमाइंडर। अब फिर 68 को आप 10 से करो डिवाइड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6। अब आपके पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 8। तो फिर 68 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब 68 डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट, डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये कैसे बन जाएगा, 4 इंटू 100। अब 68 को लिख लो 10 इंटू 6 प्लस 8, मतलब ये क्या बन जाएगा 4 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 8। तो ध्यान से देखो 468 फाइनली कैसा बन गया, 4 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 8। ध्यान से देखो, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, 100 मतलब क्या 10 स्क्वायर, 10 मतलब क्या 10 पावर 1, और 8 को 8 इंटू 1 लिख लो, 10 पावर 0, 10 पावर 0 1 होता है। तो 8 को 8 इंटू 1 मतलब 8 इंटू 10 पावर 0 लिख लो। तो देखो ये 468 ऐसा हो गया कि 100th प्लेस इंटू 100 प्लस 10th प्लेस इंटू 10 प्लस यूनिट्स प्लेस इंटू 1। 1 10 पावर 0 हो गया, 10 पावर 1 10 हो गया, और 100 10 स्क्वायर हो गया। तो ये 468 ऐसा हो गया ना, इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ 10 आ गया, इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ 10 आ गया। ये रहा आपका 100th प्लेस, 4 यहाँ पे 100th प्लेस पे था, 6 यहाँ पे 10th प्लेस पे था, ये डबल कर देते हैं इसे, 8 यहाँ पे यूनिट प्लेस पे था, वंस प्लेस पे। तो 468 हो गया ना, 4 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 10 पावर 1 प्लस 8 इंटू 10 पावर 0। हमने और ये डिराइव कैसे किया, पहले हमने 468 को 100 से डिवाइड किया तो ये मिल गया, फिर 68 को 10 से डिवाइड किया तो 68 ऐसा हो गया। बस पूरा पूरा एक साथ लिख लिया हमने ये। तो अब इस तरह हर नंबर के लिए आप बोल सकते हो। मान लो अगर आपके पास 5623 है, तो अब ये थाउजेंड्स प्लेस है, तो 5623 क्या होगा, 5 इंटू 1000 मतलब 10 क्यूब, प्लस 100th प्लेस 6 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 पावर 1 प्लस 3 इंटू 10 पावर 0। ठीक है, मान लो आपको 76382 दिया है, तो 76382 क्या होगा, 10,000 प्लेस पे जो है 7 इंटू 10 पावर 4 प्लस 6 इंटू 10 क्यूब प्लस 3 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 10 पावर 1 प्लस 2 इंटू 10 पावर 0, 10 पावर 0 मतलब 1। तो ये देखो ये 76382, ये 76382। ऐसा किसी भी नंबर के लिए, मान लीजिए आपको ABCD दिया है, ABCD कोई डिजिट्स हैं, तो अब A 1000 प्लेस पे तो ABCD का वैल्यू होगा A इंटू 10 क्यूब प्लस B इंटू 10 स्क्वायर
प्लस सी इंटू 10 पावर 1 प्लस डी इंटू 10 पावर 0। इसको आपको स्टैंडर्ड की तरह याद रखना है। किसी भी नेचुरल नंबर को आप इन पावर्स ऑफ 10 लिख सकते हो इस तरीके से। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बढ़िया से समझ आया होगा, रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और साथ में अब आप किसी भी नेचुरल नंबर को इन पावर्स ऑफ 10 भी कर पाओगे। इस वीडियो 8 को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों ध्यान रखिए, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर के फर्स्ट वीडियो का लिंक भी होता है, चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।